हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग के वीडियो सीरीज के क्रम में हम सिमिलर फिगर अर्थात की सदृश्य आकृति या समान आकृति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ सिमिलर फिगर, जिसको हम क्या कहते हैं, समान आकृति। इसको मैंने आपको जो आपका पहला वीडियोज है उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये आपका समान आकृति हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, सदृश्य आकृति भी बोलते हैं। सदृश्य का मतलब होता है क्या, समान दिखने वाला आकृति हो गया, या आकृति को ही आप क्या कह सकते हैं, चित्र भी कह सकते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो चैप्टर आपका चल रहा है, प्रत्येक वीडियोज में हम 10 प्रश्न को हल करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, बड़े बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। क्यों करेंगे, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बार बार किसी चीज़ को स्टडी जब आप करते हैं मतलब, या आप कह सकते हैं लर्न करेंगे। ठीक है, आप बार बार किसी चीज़ को स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उससे अंदर आपके अंदर क्या आएगी, एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा, आप जो भी प्रश्न हल करेंगे वो आपका सही होगा। उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर स्पीड आ जाएगी। स्पीड का मतलब क्या हो जाता है, आपके अंदर गति आएगी। और आज का किसी भी कंपटीशन लेवल की जो परीक्षाएं हैं उसको पास करने के लिए आपके अंदर एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड, या आप कह लें कि स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जब आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम, मतलब ये समस्या आकृति है, या इसको आप प्रश्न आकृति कह सकते हैं, जिससे ये जो आपके 4 विकल्प दिए गए, इन्हीं 4 विकल्पों में से कोई एक आकृति होगी जो आपकी समस्या आकृति से अर्थात कि प्रश्न आकृति से बिल्कुल हूबहू मिलती हुई होगी। यहाँ देखेंगे हम, एक ऊपर क्या दिया हुआ, आयत दिया है, नीचे क्या है, ये आपका आयत है, नीचे आपका क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है। अब देखिए, जब हम विकल्प ए को देखते हैं तो ऊपर आयत तो दिया हुआ है, लेकिन नीचे त्रिभुज हमारा देखिए हमारे आयत में कैसा बना हुआ है, जो हमारा प्रश्न आकृति है उसमें आपका इस तरह से बना हुआ है। तो चलिए, यदि ओवरलैप कर जाता है, मतलब जैसा हम ड्रॉ किए, जैसा हमारा प्रश्न आकृति में दिया है वैसा ही बनाते हैं, अगर उसी पे बन जाता है तो समझ लीजिए कि ये ऐसा ही है। तो यहाँ आप देखेंगे ये कैसे बना हुआ है, सेंटर में है और ये इस तरह से बना है, तो इस पे ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब जो आपका उत्तर आकृति दिया हुआ प्रश्न आकृति से बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प बी में देखते हैं, यहाँ भी हम वही चीज़ ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करेंगे, देखिए वो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। विकल्प सी में देखिए, यहाँ आप क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए सेंटर है, फिर नीचे इस तरह से बना हुआ है, तो ये भी उससे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। फिर विकल्प डी में देखते हैं, यहाँ आप देखिए ऐसे ये आपका बना हुआ है। मिलने का मतलब ये होता है कि जैसा आपका प्रश्न आकृति में दिया गया है वही चित्र यदि आप क्या करते हैं, अपने उत्तर आकृति में पेंसिल को आप ऐसे मूव करते हैं, तो अगर उसी पे सेम बन जाता है तो समझ लीजिए वही आपकी क्या है, उत्तर आकृति है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो होगा प्यारे बच्चों क्या, विकल्प डी हो जाएगा। अब बढ़ते हम अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या है दूसरा प्रश्न, यहाँ आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, आपका ये पी बना हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं आगे। फिर यहाँ देखिए आपकी जो उत्तर आकृति है ए का, उसमें देखते हैं हमने क्या दिया, हमें पी ऐसे बना हुआ है, जैसा कि आपका अल्फ़ाबेट लेटर होता है जैसा बना होता है वैसा ही, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। फिर बी में आते हैं, यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, नहीं ये भी नहीं मैच कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ये देखिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, सी में देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अरे ये तो हूबहू उसी पे ड्रॉ हो जा रहा है, जैसा आप ड्रॉ कर रहे हैं वैसा ही बना हुआ ऑलरेडी। चलिए अगला विकल्प देखते हैं, डी में, यहाँ आप अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। अब आपका एक ही विकल्प बचा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। किसके लिए, प्रश्न संख्या 2 के लिए। या तो आप यूँ कह लें कि ये जो उभरा हुआ पेट है ये किस साइड में है, हमेशा देखिए किसी भी फिगर में एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। आप यूँ कह लें, या तो आपका टॉप होता है, या इसी को हम अपर पार्ट कहते हैं, और यहाँ टॉप की जगह बॉटम होता है, आपका क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के लेफ्ट का राइट अपोजिट होता है, टॉप का बॉटम होता है, आपका डाउन होता है। तो यहाँ देखिए ये पेट अर्थात की जो बंद आकृति है, आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका पेट निकला हुआ है, या मुंह आप कह लीजिए, तो ये आपका राइट हैंड साइड में है। यहाँ आप देखिए आपका राइट हैंड साइड में नहीं है और ना ही ये ऊपर दिया हुआ, तो ये भी इस तरह से भी गलत हो जाता है।
बी में आप देखिए ये आपका क्या है, ऊपर दिया गया है लेकिन राइट साइड में तो है, लेकिन आदमी आपका खड़ा नहीं है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि आदमी ये खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर नॉर्मल वे में समझना चाहेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में देखिए व्यक्ति सीधा भी खड़ा है और प्लस इसका मुंह भी क्या है, आपका राइट हैंड साइड में है और ऊपर में दिया हुआ है। विकल्प डी में देखेंगे, अरे ये तो व्यक्ति सीधा भी नहीं खड़ा है और इसका मुंह जो है राइट ना होकर के आप यहाँ देखिए किस साइड में दिया हुआ, लेफ्ट में दिया हुआ है। तो आप किसी भी प्रश्न को यदि प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, कोई व्यक्ति मान करके, कोई चित्र मान करके, तो आप बड़े आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा विकल्प सी। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है। आपने देखा ये कि क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, ये आपका वृत्त हो जाता है जो कि 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, और आपका ये जो राइट साइड है, राइट साइड में क्या है, एक और वृत्त बना हुआ है और उसमें क्या है, वो खाली वृत्त है, और आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये डाउनवर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। नीचे आपने देखा कि ये जो वृत्त बना हुआ है ये आपका क्या है, काले रंग से रंगा हुआ है। फिर यहाँ देखते हैं विकल्प ए में, यहाँ आप देख रहे हैं, या कह सकते हैं कि ये जो आपके दोनों वृत्त दिए हुए हैं, छोटे छोटे जो गोले दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में गैप है, मतलब ये दोनों साथ में नहीं हैं। आप विकल्प ए में देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो ये आपका विकल्प ए वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। और आप विकल्प बी में आते हैं, यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे से दूर है, मतलब गैप है और साथ भी नहीं है। और यहाँ पे आपका ये जो कटा हुआ, मतलब ये जो भागों में बटा हुआ है, जैसा कि आपके चित्र प्रश्न आकृति में दिया है वैसा इसमें भी दिया है। यहाँ आप देखते हैं ये राइट हैंड साइड पे आपका खाली है और लेफ्ट हैंड साइड पे और डाउनवर्ड में ये ब्लैंक है, जैसा कि हमारे प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। तो ये तो हमारा सही होने की चांसेज है। सी देखते हैं। सी में आपने देखा कि आपका जो वृत्त है उसको बांटा गया था, तो ये आपका इस वे में बटा हुआ था। ये क्या है, प्लस का सिंबल बन रहा था यहाँ, लेकिन आपके उत्तराकृत में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और आप डी में देखते हैं, हाँ ये प्लस का सिंबल तो बना ही रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये तो प्लस का सिंबल बन रहा है, लेकिन आपका जो ये खाली गोला दिया हुआ है ये आपका किधर होना चाहिए था, राइट हैंड साइड पे, लेकिन ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और अब आपके पास एक ही विकल्प बचता है, वो विकल्प कौन सा है, विकल्प बी। तो यही हमारा विकल्प बी ही क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप चौथे प्रश्न में देखते हैं जो हमारी समस्या आकृति है या प्रश्न आकृति है, इसमें एक तो ऊपर दिया हुआ है एक आयत और एक नीचे दिया हुआ है, जिसको क्या है, बीच की एक सीधी रेखा से बीचों बीच जोड़ी गई है। और इसमें क्या है, जो ऊपर का आयत है नीचे आयत, उसको क्या है, लेफ्ट ऊपर से, जो ऊपर वाला लेफ्ट ऊपर से क्या किया है, राइट नीचे की तरफ आया है, और जो नीचे वाला है इसमें भी लेफ्ट नीचे से क्या हुआ है, राइट ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो अब हम विकल्प ए में देखते हैं कि भाई कौन सी ऐसी आकृति जो हमारी प्रश्न आकृति से मिलती है। तो हम विकल्प ए में आते हैं, तो देखा हमने क्या कि यहाँ पे जो आपका आयत तो बना हुआ है, बीच में ये रेखा भी मिल रही है, पर ये जो आपका है आप देखेंगे कि आपकी प्रश्न आकृति में ऐसे बना हुआ है, तो ये देखिए ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो ये विकल्प अपने आप गलत हो जाता है। फिर विकल्प बी में आते हैं, आप यहाँ देखेंगे सब कुछ सही है, पर ये क्या है, आपके प्रश्न आकृति में इस तरह से बना हुआ है, मतलब पहला ही जब आपको देख रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विकल्प सी में आ जाइए, इसमें हम देखते हैं सब कुछ सही है, पर ये जो आपकी रेखा थी, मतलब आपका जो आयत था जिसको 2 भाग में बांटा गया था आपके प्रश्न आकृति में, ये बाएं से आपका ऊपर से दाहिने नीचे की तरफ था, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर विकल्प डी में आ जाते हैं। डी में देखा कि अरे आयत भी दिया हुआ है, बीच से जुड़ा हुआ भी है, और आपके प्रश्न आकृति में क्या है, बाएं आपका ऊपर से दाहिने नीचे की तरफ आता हुआ है, और नीचे वाले आयत में क्या है, इसको नीचे बाएं साइड से दाहिने ऊपर की तरफ जाता हुआ है, मतलब ये हुबहू आपके प्रश्नाकृत से मिल जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो हमारा सही विकल्प होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वो आपका डी होगा। तो चलिए अब इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारी समान आकृति वाली 5वीं प्रश्न कौन सा है। यहाँ हम देख रहे हैं, अरे ये तो ऊपर आयत बना हुआ है, फिर ये आपका एक फिगर बना है जिसमें क्या है, आपका इस तरह से एक आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विकल्प ए में देखेंगे, यहाँ ऊपर ये तो सही है, फिर नीचे ये वाला भी फिगर सही बना हुआ है, और इसमें क्या है, बाएं नीचे से दाहिने ऊपर की तरफ ये आपका जा रहा है, और फिर
दूसरी तरफ देखते हैं, ये दाहिने नीचे से क्या है, ये वाला कॉर्नर हल्का मुड़ा हुआ मिल रहा है। मतलब ये जो इंटरसेक्ट आपको कर रहे हैं, ये जो दो रेखाएं आपको मिल रही हैं, ये आपका सेंटर मिल रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि यहाँ मिल रहा है। ठीक है, आप वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आपका प्रश्न आकृति में देखिए, आपका यहाँ बीचों बीच कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब विकल्प बी में आ जाइए। विकल्प बी में देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो माइनर चीज़ होता है उसे हमें ध्यान देना होता है। ये देखिए बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। सी में देखिए, क्या ये बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? मतलब ये जो दो रेखाएं हैं, क्या आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं? कहीं भी नहीं कट कर रही हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प डी में आइए, इनको कट करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये कट कर रहे हैं नीचे, आपके प्रश्न में यहाँ कट कर रहा है, तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, जो कि आपके प्रश्न आकृति से आप देखिएगा यहाँ पे एकदम हुबहू मैच कर रहा है प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपका विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों देखिए, हम प्रश्न को बहुत आराम से एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे कि हाँ कहाँ से कैसे हम अपने प्रश्न को गलत कर सकते हैं, या आप अपने प्रश्न के सही विकल्प का चयन कैसे कर सकते हैं और गलत विकल्प का चयन करने से कैसे बच सकते हैं। इसलिए हम आपको धीरे धीरे एक एक बारीकी को बता रहे हैं कि आपका कहाँ क्या चीज़ है, किस माध्यम से आप विकल्प को गलत करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, ये आपका है प्रॉब्लम, मतलब समस्या आकृति है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे एक वृत्त बना हुआ है जिसमें तीर का नुकीला हिस्सा होता है, वो आपका किधर जा रहा है? देखिए नुकीला हिस्सा इधर है, फिर ये आपका इसमें भी इधर है, फिर ये देखिए रोटेट कर रहे हैं, एक ही दिशा में रोटेट कर रहे हैं। और आप घड़ी जानते हैं क्या होता है? घड़ी आपका देखते हैं 12 के बाद से फिर 3 पे आती है, 3 के बाद से 6 पे आती है, 6 के बाद से 9 पे आती है, 9 से 12। तो इससे हम क्या कहते हैं कि मतलब हमारी जो सुइयां हैं वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं। ठीक है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही हैं क्या। और एक हो जाता है कि जब यही जैसे 12 है, 12 से आपका किधर आ जाता है 9, 9 के बाद फिर आपका 6 आ जाता है, 6 के बाद आपका फिर किधर आ जाता है 3, 3 के बाद 12। तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। मतलब ये क्या है कि हमारी जो घड़ी की जो सुइयां हैं वो हमारी घड़ी की जो वास्तविक घूमने की उनकी दिशा होती है वो उसके अगेंस्ट जा रही है, मतलब उसके ठीक उल्टा जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा विकल्प ए में हम देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ तीर का नुकीला हिस्सा इधर ही है, ये भी आप देखिए इधर ही है, ये भी देखिए इधर ही है, फिर ये भी देखिए, मतलब ये क्या कर रही है? हुबहू आपका मैच कर रहा है। लेकिन हम अपने विकल्प अगले विकल्प को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज में है, मतलब जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं वैसे ही घूम रहा है, लेकिन यहाँ नुकीला हिस्सा देखिए जस्ट उल्टा हो जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, फिर विकल्प सी में देखते हैं, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पहली जो सुई है वो उल्टा, नुकीला हिस्सा वो उल्टा है, तो ऐसे ये भी गलत हो जाता है। फिर विकल्प डी में आ जाते हैं। विकल्प डी में आते हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं, अरे ये तो उल्टा घूम रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे होना चाहिए था नुकीला हिस्सा अपने घड़ी की सुई की दिशा में होना चाहिए था। तो आपका एक विकल्प बचा है, विकल्प ए। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा विकल्प ए हो जाएगा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ हमारा एक और प्रश्न दिया है, ये प्रश्न आकृति है, इसमें एक आयत दिया है। आयत में क्या है आपका? ये देख रहे हैं कि किस तरह से फिगर बना हुआ है, ये सेंटर में दिया हो, किस साइड दिया है? आपका राइट हैंड साइड में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को, ये जो दो रेखाएं हैं आपका ये कहाँ कट रही हैं? राइट हैंड साइड पे ही कट रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम विकल्प ए में देखते हैं। अरे ये जो आपकी रेखा ये तो आपका यहाँ होना चाहिए था, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे दे दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विकल्प ए स्वतः गलत हो जाएगा। विकल्प बी में देखते हैं, ये आपका कट कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, और ये जो रेखा दी हुई है ये भी यहाँ होना चाहिए था, मतलब राइट हैंड साइड पे है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे है, जबकि हमारे प्रश्न में क्या दिया है? ये राइट हैंड साइड पे। और हम चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? सिमिलर फिगर, अर्थात कि समान आकृति, या आप कह सकते हैं जो समान दिखने वाली, एकदम हुबहू दिखने वाली जो आपका क्या होता है? फिगर है, उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी में देखते हैं, ये आपकी डंडी तो है, लेकिन ये जो दो रेखाएं हैं इनको क्या है, या कर्व रेखाएं हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं? यहाँ कट करना चाहिए था, मतलब राइट हैंड साइड पे, लेकिन ये कट किधर कर रही हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये भी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ क्या है?
आप देख रहे हैं कि ये सही बात है, डंडा आपका राइट हैंड साइड है और इंटरसेक्ट भी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट रही हैं या काट रही हैं, विभाजित कर रही हैं, ये आपका राइट हैंड साइड पे कर रही हैं, जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सही विकल्प प्रश्न संख्या 7 का जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यह हमारा 8वां प्रश्न है। इसमें देखिए आपका क्या हुआ है, जैसे आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि वाई बनता है, ठीक है, ये वाई बन जाता है। और यहाँ पे देखिए 2 सर्कल हैं जो चपटे सर्कल हैं, चपटे आकार के हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, देखिए ये आपके एकदम सीधे खड़े हैं, दोनों हिस्से पे एकदम खड़े हैं। और ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे क्या है, ये पड़े हुए हैं, या आप कह दीजिए कि यहाँ लेटा हुआ कोई चीज़ है, ठीक। तो जैसे आप बैलून देखते हैं, कुछ गोल आकार के होते हैं, कुछ एकदम पाइप नुमा होते हैं, कुछ थोड़े से लंबे आकार के होते हैं। तो ये समझ लीजिए लंबे आकार का है, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है, लेटे हुए आकृति में, मतलब एक ऐसे है और ऐसे है, ठीक। चलिए हम विकल्प ए में देखते हैं। विकल्प ए में आप देखेंगे कि वाई तो आपका मिल ही रहा है, लेकिन ये आपका जो है यहीं आप नीचे ही देख लीजिए, कहीं भी आपका कोई भी अगर आपका दिख जाता है बैलून तो आपको पता लग जाएगा। ये बैलून कैसे होना चाहिए था, इस वे में होना चाहिए था, मतलब लेटा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये खड़ा है तो अपने आप गलत होगा। कोई एक आकृति अगर जरा सा भी डिफरेंट है, अंतर है, मतलब कि जैसा आपका प्रश्न आकृति में दिया है वैसा नहीं है, तो वो अपने आप गलत हो जाएगा। विकल्प बी में देखिए, चलिए ये नीचे वाला सही है। फिर लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं, इसको होना कैसे चाहिए था, खड़े आकृति में होना चाहिए था, लेकिन ये तो दाहिनी तरफ झुका हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर विकल्प सी में देखते हैं, ये देखिए ये तो फिगर ही जस्ट उल्टा दे दिया है। क्यों, क्योंकि ये बैलून हमें कहाँ चाहिए थी, ये हमें टॉप पे चाहिए थे या अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ चाहिए थे, लेकिन ये नीचे आ गया, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। विकल्प डी में आते हैं, यहाँ देखिए ये जो आपका वाई बना हुआ तो है ही, और जो आपका बैलून है वो लेटा हुआ है, ठीक है, मतलब गोला जो है वो आपका लेटा हुआ है, और ये दोनों हमारे भाई साहब लेफ्ट एंड राइट वाले खड़े हैं, मतलब बाएं और दाहिने वाले खड़े हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी। और हमारे पास यही एक विकल्प बचा था, तो यही हमारा सही भी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सिमिलर फिगर से संबंधित अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 9वां प्रश्न है, ये समस्या आकृति है। इसमें आप देखिए क्या है, आपका ये जो स्टार है, ये स्टार कहाँ है, सेंटर में है, और कहाँ पे है, ये आपका बीचों बीच है, और आप ये कह सकते हैं ये ब्लैक रंग से, काले पेंट से या काले रंग से भरा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका वर्ग हो गया, फिर आयत हो गया, ठीक है, और आयत हमारा खड़ा है। फिर आपका ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, मतलब आप कह सकते हैं गोला हो गया, वृत्त कह लीजिए या आप गोला कह लीजिए। फिर आपका ये हो गया, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो ये आपका षटभुज कह सकते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। चलिए हम देखते हैं विकल्प में, देखते हैं हमारा ये स्टार क्या है, आपको काले रंग से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये तो खाली है, तो ये विकल्प तो वैसे ही गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं, हमारा स्टार तो सही है, काले रंग से भरा है, और बाएं साइड में हमें यहाँ क्या चाहिए था, वर्ग चाहिए था, पर ये तो क्या है, गलत है। हमारा वर्ग किधर है, राइट हैंड साइड में है, जो कि हमारे प्रश्न आकृति से नहीं मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी में देख लीजिए, आपका लेफ्ट में क्या है, आपका यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, सही है, राइट हैंड साइड पे आयत है और वो भी खड़ा आयत है, सही है, और आपका जो राइट हैंड नीचे आते हैं तो यहाँ पे गोला या वृत्त है, बाएं साइड पे जो हमारा फिगर बना हुआ है मतलब षटभुज है, मतलब 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, तो ये भी दिया हुआ, मतलब ये आकृति मैच कर रही है। डी की तरफ चलते हैं, आकृति हमारा, अरे ये तो बाएं साइड ऊपर की तरफ, जबकि हमारे प्रश्न आकृति में कहाँ दिया गया है, ये हमारा दिया हुआ है कहाँ पे, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो जाता है। और सही विकल्प कौन सा हो जाता है प्यारे बच्चों, विकल्प सी हो जाता है, जो कि हमारी प्रश्न आकृति से हूबहू मैच करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। यह हमारा 10वां प्रश्न है। यहाँ देखिए ये आपकी आकृति बन रही, देखिए कितना खूबसूरत चित्र या फिगर आप कह सकते हैं, आपका जो एग्जामिनर है आपके सामने दिया हुआ है। ये क्या है, देखिए बाएं साइड ऊपर से नीचे की तरफ झुकती हुई आ रही हैं, और कहाँ मिल रही हैं, ये इस फिगर के बीचों बीच। चलिए विकल्प ए में देखते हैं, हम क्या देखते हैं, ये देखिए इन्हें आना क्या चाहिए था, या आप कह सकते हैं ये जो खुली आकृति है, ठीक है, ये आपका खुली आकृति या जो खुला हुआ हिस्सा है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ है, जबकि इसमें क्या है, नीचे की तरफ है, ये तो अपने आप ही गलत हो जाता है। फिर विकल्प बी में देखते हैं,
ये क्या है, आपको मिली तो है पर ये आकृति होनी कैसी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, जबकि ये इस तरह से है तो आपके प्रश्न आकृति से मिल नहीं रही है, तो ये भी गलत हो जाता है। विकल्प सी में देखिए, इस आकृति को कैसे होना चाहिए था, ये तो सही बना हुआ है पर ये आपका ऐसे होना चाहिए, जस्ट उल्टा बना दिया गया, तो ये नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प डी में आ जाइए, ये देख रहे हैं कि हाँ ये तो सेंटर में मिल रही है और खुली आकृति भी ऊपर है। हम देखने के लिए कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, और ये जो दे रेखाएं हैं और ये बंद आकृति सी बना हुआ देखिए ऑलरेडी, जैसा आपका देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है वैसा आपका उत्तर में भी दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प, डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.